श्राइवन क्लास। आज हम बात करेंगे B2 लेवल टेलक एग्जामिनेशन की। B2 श्राइवन है, स्पेशली टेलक की मैं बात करूंगा। यदि आपका गोएथे एग्जाम भी है तो भी ये काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि राइटिंग स्किल्स तो सेम ही होती है, बस ईमेल का क्वेश्चन अलग होगा, लिखना तो सेम ही होगा, लेवल तो सेम ही होगा, गलतियां तो सेम तरह की होती हैं, ग्रामर तो सेम ही होती है। आप B1 पढ़ो B2 पढ़ो, चाहे आप टेलक का एग्जाम दो चाहे गोएथे का, एक बात ध्यान रख लेना, पढ़ाई सेम होती है। जर्मन लैंग्वेज का जो कोर्स है वो सेम ही है, ऑलमोस्ट 90% सिमिलर ही रहता है, उतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब उसके बाद ये अलग अलग ब्रांचेस जाती है, कोई OSD, कोई टेलक, कोई गोएथे, ठीक है, बट पढ़ाई सबकी कॉमन है, ठीक है। पढ़ाई यहां तक ध्यान रखना, पढ़ाई सबकी कॉमन चलती है। उसके बाद एक ब्रांच आ जाएगी यहाँ पे OSD बोल सकते हो आप, यहाँ पे किसी को टेलक करना है टेलक B2 जा सकता है, यहाँ पे किसी को गोएथे करना है गोएथे जा सकता है। लेकिन यहाँ से जो पढ़ाई है, ये जो पढ़ाई है B2 लेवल की जो पढ़ाई है, ये पढ़ाई सेम होगी, स्टडी सेम होती है, ठीक है, पढ़ाई सेम ही रहेगी। तो यहाँ पे आके आप अपना डाइवर्जन करोगे, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं एग्जाम की प्रिपरेशन। एग्जाम की प्रिपरेशन में B2 लेवल में श्राइवन में किन बातों का आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है उनके साथ एग्जाम हॉल में, तो सही से प्लानिंग करेंगे हम किस तरह के। आपको एक ब्रीफ में मैं कोशिश करूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन करूंगा किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे आप अपना श्राइवन को इंप्रूव कर सकते हो, इन चीज़ों को ध्यान रखना। और इसके बाद दोबारा से लिखने बैठना, अगर आपका एग्जाम है B2 का श्राइवन का, देखना कुछ इंप्रूवमेंट आएगा इंप्रूवमेंट आएगा, तो इनको ध्यान रखना, इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें उनको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं B2 श्राइवन में 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आनफ्राग, ठीक है, मतलब आप इंक्वायरी कर रहे हो किसी चीज़ की, बेशवेडे कंप्लेंट कर रहे हो, और थर्ड बिटे में इन्फॉर्मेशन। तो मतलब मोटा मोटा हम देखें तो फर्स्ट और थर्ड पॉइंट ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं दोनों, या तो इंक्वायरी कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, और फिर बेशवेड मतलब कंप्लेनिंग लेटर, ये होता है। तो बेसिकली आप देखो तो दो, इन दोनों में चॉइस बनती है, या तो आप रिक्वेस्ट करोगे कोई इन्फॉर्मेशन की, सपोज आपको कहीं पे ऑनलाइन इंटेंसिव कोर्स करना है जर्मनी में, आप इंस्टीट्यूट को लिख रहे हो ईमेल कि बेटे गिवन जी मेयर इन्फॉर्मेशन, क्या क्या कोर्स की टाइमिंग है, क्या फीस है, कितनी ड्यूरेशन है, और क्या वहाँ पे स्टे की पॉसिबिलिटी है, बिकॉज आई एम आउट ऑफ टाउन, मैं दूसरी कंट्री से, दूसरे सिटी से आ रहा हूँ माइग्रेट होके, तो मुझे वहाँ पे स्टे मिल पाएगा क्या, आप प्रोवाइड करते हो स्टे, आप असिस्ट करते हो हमें, ये सब चीज़ें आप रिक्वेस्ट करोगे इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। ये हो गया बिट। बेशवेडे क्या होता है, आपने किसी होटल में स्टे किया, या आपने कोई कैंप अटेंड किया है, वहाँ पे आपने फीस पे करी है, होटल में आप रहे हो, 3 दिन का स्टे किया आपने फैमिली के साथ, आपने पेमेंट कर दी है, कुछ एडवांस कर दिए पेमेंट, है ना, एडवांस हो जाती है कई बार पेमेंट, आपने ऑनलाइन बुकिंग करी, पेमेंट कर दिया, आप स्टे किया 3 दिन के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि पेमेंट मैंने ज़्यादा पे कर दी है, उस तरह की मुझे सर्विसेज यहाँ मिली नहीं है, जैसा कि उन्होंने प्रॉमिस किया था मेरे साथ, उस तरह की सर्विसेज मुझे नहीं दी है। शायद कि आपका बाथरूम अच्छा नहीं था, बेडशीट डेली नहीं चेंज हुई, जो AC है रूम का वो काम नहीं कर रहा था, या फिर कर्टेन्स गंदे थे, है ना, कोई रूम में फ्रेगनेंस नहीं थी, और जो इंटरकॉम है वो भी टाइम से नहीं आया, खाने की क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी। तो ढेर सारी आपने वहाँ पे देखी कमियाँ ही कमियाँ थी, आपको सर्विस पसंद नहीं आई, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ होटल सर्विस, जी जिन उनसुफ्रीडन, अपने उनसुफ्रीडन हाइट, अपने अनसेटिस्फैक्ट्री रिमार्क के कारण आप उनको मेल लिख रहे हो, ये प्रॉब्लम मुझे हुई है, दैट इज बेशवेडर कंप्लेनिंग, रिक्लामासियन, क्या बोलते हैं रिक्लामासियन, इसको भी बोलते हैं रिक्लामासियन, रिक्लामासियन भी बोलते हैं, रिक्लेम मतलब कंप्लेंट करना, इसी का नाम है बेशवेडे कोई, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। हमारी A1 की बुक आ गई, जो हमारे बिगिनर स्टूडेंट हैं उनके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर देना। A1 की प्रैक्टिस बुक रेडी है, बहुत जल्दी B1 की भी आ रही है, तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हो, प्लेस कर सकते हो, नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, डिलीवरी हो जाएगी। अभी फ़िलहाल ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी के कोई चार्जेस नहीं है, 475 इसकी कॉस्ट है, आप इसको परचेज़ कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, A1 प्रैक्टिस बुक। चलिए आगे देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, वर्ड लिमिट। अब लिखोगे ईमेल तो वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, 150 वर्ड लिमिट होती है, मिनिमम इतना आपको लिखना ही लिखना है। 150 से 180 आपका सेफ साइड है, लेकिन 200 और 220 जहाँ पहुँच गए तो वहाँ पे खतरे की घंटी बज जाएगी, रॉन्ग, वहाँ से आपकी खतरे की घंटी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, आपकी नेगेटिव होता है, उतना ज़्यादा नहीं लिखना है, पूछा ही नहीं है आपसे। कई बार आप लिखते लिखते फ्लो में बहते चले जाते हो, कहानी पे कहानियाँ बना रहे हो, और वर्ड लिमिट यहाँ तक आ गई है, ये नौबत नहीं आनी चाहिए। तो सेफ साइड ये मैंने बोला, ये आप इतना कर सकते हो, 150, 60, 70, 80 बस। अब 130 पे भी मत चले जाना, वो भी गलत है ना, 40 भी मत चले जाना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लो, 50 तो कम हो, कम से कम 50 लिखा है, 50 तो करोगे, कम क्यों करोगे, 50 तो करो,
इतना तो करो, 50-60 तक पहुंच जाओ। कम मत रखना, ज़्यादा ही थोड़ा सा कर लो, 10-15 वर्ड बस। ये ज़रूर ध्यान रखोगे, ये गलती नहीं करनी पहली चीज़, ठीक है, वर्ड लिमिट। दूसरे आते हैं, अब हम जब लिख रहे हैं मेल तो स्टार्ट करते तो कुछ पॉइंट्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप नोट कर लोगे, ये आपको जरूर लिखने हैं। ऑन रेडी का मतलब होता है कैसे आप एड्रेस कर रहे हो। अगर किसी का नाम दिया हुआ है वहाँ पे, कोई मेल है तो क्या होगा, लीबर भी लिख सकते हो आप, लीबर, जैसे लीबर हेरगुप्ता, है ना। फीमेल होगी तो लीबे फ्राउ गुप्ता, लीबे फ्राउ गुप्ता। और अगर मेल फीमेल कोई नाम ही नहीं है तो क्या लिखोगे, जैर गे एटेड दामन उन हैंडल, ये आपको पता है, दामन उन हेरन। अगर कोई नाम नहीं दे, उसके बाद कॉमा, सब में कॉमा जरूर आएगा, कॉमा जरूर आएगा। उसके बाद जो आपका स्टार्ट होगा यहाँ से, वो आपका फर्स्ट लेटर स्मॉल रहेगा, आई जैसे सपोज। ये इतना समझ आ गया ऑन रेडे में। उसके बाद आइन लाइटो में मैंने जैसे बताया, फर्स्ट लेटर स्मॉल से स्टार्ट होगा। आइन लाइटो मतलब स्टार्टिंग, मेल स्टार्ट कैसे कर रहे हो, पहला लेटर छोटा, यहाँ कॉमा। ये चीज़ ध्यान रखना, इन चीज़ों के नंबर कटते हैं, आपको रियलाइज़ नहीं होगा, ये गलती हो जाती है, ध्यान रखना। फिर है हाउप टाइल, मेन टाइल, मेन बॉडी जिसको बोलते हैं। मेन बॉडी में क्या लिखोगे वो जरूरी है। मेन बॉडी में आपका ओपिनियन भी आएगा, रीज़न भी आएगा, आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करोगे, जो आपकी प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम, ये सब मेन बॉडी के ही कंटेंट है। क्या प्रॉब्लम, विश्व एड ब्रीफ। इंक्वायरी है तो किस चीज़ की इंक्वायरी है, कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, जैसे हमने डिस्कस किया, वी फील कॉस्टेड, हाँ, वी लांगे डाउवर्ट डेयर कोर्स, हाँ, बिटे टाइलन जिमियर मिट ऑबिश द यूबरनाक्टन खान, हाँ, क्या मैं वहाँ स्टे कर सकता हूँ, कितनी फ़ीस है, क्या ड्यूरेशन है कोर्स की, है ना। जैसे कोर्स के बारे में बोलते हैं तो डाउअर, ड्यूरेशन, गेप्यूर, कोर्स गेप्यूर, फीस कितनी है, ठीक है, यूबरनाक्टन। ये क्या पूछते हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं। ऐसे पॉइंट्स आप भी बनाओगे तो मेल लिखने से पहले जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे, तो इस तरह से पॉइंटर्स जरूर बनाओ, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। पॉइंटर्स, प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग करोगे, पहले माइंड मैप बोलते, प्लानिंग करोगे, सीधा लिखना स्टार्ट मत कर देना, ऐसे प्रैक्टिस भी मत करना, गलती होती है। पहले पॉइंटर्स बनाओगे, क्या क्या आपको लिखना है मेल में, फिर एक एक पॉइंट पे टिक करते चले जाओगे कि हाँ ये मेरा हो गया, ये हो गया, ये हो गया माइन्यू, ठीक है। फिर आगे श्लोस, एंड या सुजामन फासन, समराइज भी कर सकते हो कि इन द एंड मैं इस तरह से ये बात बोलना चाहता हूँ। और फिर ग्रूस फॉर्मल, लास्ट में एंडिंग कैसे करते हैं ये भी बहुत ज़रूरी है, इसमें गलती मत करना। प्रॉपर एंडिंग, कुछ नहीं समझ आता तो ये सिंपल कर देना, मिट फ्रॉन्डलिशन ग्रूसन, मिट फ्रॉन्डलिशन ग्रूसन, मिट फ्रॉन्डलिशन ग्रूसन। और नीचे अपना नाम दे देना, कोई बात नहीं, नाम जरूर दे देना, ABC XYZ वो मत लिखना, अपना नाम लिख के आना, ठीक है, नाम लिख के आना, कोई भी नाम अपना लिख देना, कोई दूसरा, लेकिन प्रॉपर नेम होना चाहिए। XYZ ABC यॉट X ये सब मत करना, ये गलत है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, दैट इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप माइंड में, और जो भी आपका टाइम होगा एग्जाम का, जो शाइवन का जितना भी टाइम है, 30 मिनट है, 60 मिनट है, देख लेना कितना भी एग्जाम पेपर में लिखा होता है टाइम कितना है, प्रैक्टिस पेपर रहोगे उससे प्रैक्टिस करोगे लिखा होगा, उस टाइम से कम से कम 10 मिनट पहले पेपर आपको ख़त्म कर लेना है। हाँ, बिफोर, हाँ 10 मिनट्स बिफोर आपको पेपर ख़त्म कर लेना है। क्यों, वो जो 10 मिनट है उस टाइम पे आप सारा रिवाइज करोगे, देखोगे सारे पॉइंट्स आपने कवर किए हैं, कोई रह तो नहीं गया है, कोई गलती तो नहीं है। ज़रूर आपको 2-4 गलतियाँ मिल जाएंगी खुद से, वो एग्जामिनर को मिले उससे अच्छा है कि आपको ही मिल जाए। तो 10 मिनट पहले पेपर जरूर ख़त्म करने की हैबिट डालना प्रैक्टिस के दौरान से ही। बिल्कुल ऑन टाइम मत करना कि बिल्कुल टाइम टीचर खींच रहा है पेपर आपका, वो सब मत करना, वैसी नौबत नहीं, तसल्ली से, यही प्रैक्टिस है। तो समय से 10 मिनट पहले पेपर करने की आदत डालनी है, ठीक है। ये सब चीज़ें नोट कर लो, जो मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो कब आपके मार्क्स लूज होते हैं, कब आपके मार्क्स कटेंगे, यदि सारे पॉइंट्स इंक्लूड नहीं किए, इफ नॉट ऑल पॉइंट, जो भी आपको बताया गया क्वेश्चन, जो भी है आनफ्राग का, विश्वेडे का, उसको आपने समझने में गलती कर दी, कोई पॉइंट रह गया तो नंबर कटेंगे। कोई कनेक्टर यूज़ नहीं है, बिल्कुल प्लेन चलते जा रही है कहानी, उंड आवर लगा के चलते जा रहे हैं, कोई कनेक्टर नहीं, डबल कनेक्टर नहीं, कंजंक्शन नहीं, प्रेपोजिशन नहीं, गेनेटिव प्रेपोजिशन, पैसिव, रिलेटिव्स आर्ट, जो सब भी पढ़ा है B2 में, लिखोगे, नोट करोगे, इनको ऐड करना है, नहीं करा तो नंबर कटेंगे नंबर। B2 लेवल है, प्लेन ऐसे नहीं चलेगा आंसर। टू लॉन्ग, जरूरत से ज़्यादा जो मैंने लिख दिया, अगर इतना वर्ड पहुँच गया तो भी नेगेटिव है ये, ज़्यादा लिखोगे ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं होता,
ऐसा नहीं होता, दिमाग से निकाल देना, ये टू द पॉइंट चाहिए। रिपीटेशन, बार बार इश हर सेंटेंस इश से स्टार्ट करोगे तो भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। B2 में क्या सीखा आपने, हर सेंटेंस इश से स्टार्ट कर रहे हो, नहीं, पता है ना, इश से स्टार्ट नहीं करते। क्या ध्यान रखते हैं, वर्ब पोजीशन सेकंड, बाकी चीज़ें आप हेर फेर कर सकते हो, करो, वो सीखो। सीखा ना, टेका मोलो अप्लाई करोगे, टेका मोलो अप्लाई करोगे, तो यही तो है। ग्रामर अच्छे से पढ़ो, तभी तो बोला पढ़ाई सेव होती है सबकी। स्टूडेंट घबरा जाते हैं, मेरे को तो टेल्क देना है, मैं कहाँ से पढ़ूँ, ये तो गोइथे पढ़ाते हैं सर, ये तो मैडम गोइथे पढ़ाती है, या मैडम तो टेल्क पढ़ाती है, मुझे तो गोइथे देना है। अरे पढ़ाई सेम होती है भाई, पढ़ाई सेम होती है, एग्ज़ाम का पैटर्न ही तो डिफरेंट है। तो पढ़ाई कहीं से भी अच्छे से कर लो, टीचर जो अच्छा पढ़ा है पढ़ लो, वहीं से जहाँ से आपको मन करता है पढ़ लो पहले। सेंटेंस कोहेरेंस में आपस में फिरबिंडुंग मिटाइनांतर फिरबिंडुंग, कनेक्टिविटी सेंटेंस में अच्छी होनी चाहिए। एक सेंटेंस के साथ ही दूसरे सेंटेंस का रिलेशन मेंटेन करना है, यानी कि एक खत्म हो गया, एक लाइन छोड़ के बच्चों की तरह फिर दूसरा स्टार्ट कर दिया, रिलेशन मेंटेन करना है उसमें। कोहेरेंस बोलते हैं, सेंटेंस को कोहेरेंस करना आपको आना चाहिए, इस चीज़ के नंबर बहुत होते हैं। ये आपकी यही सब चीज़ तो चेक की जाती है। जाट्स बिल्डिंग, सेंटेंस फॉर्मेशन, कोहेरेंस, सेंटेंस में कनेक्टिविटी, आपस में रिलेशन कैसे मेंटेन कर पा रहे हो, एक सेंटेंस नीचे तक स्टार्ट हो रहा है, सही से मेंटेन हो रहा है कि नहीं। पढ़ लेना, आप रीडिंग के टेक्स्ट पढ़ते हो, B2 में B1 में रीडिंग के पेपर दिए, लेसन के टेक्स्ट पढ़ते हो, कैसे लिखे होते हैं बहुत सुंदर तरीके से, पूरी कहानी एक से साथ जुड़ी होती है, कनेक्टेड होती है पूरी कहानी, ऐसे जोड़ जोड़ के लिखने हैं, रिलेशन मेंटेन कर, रिलेट करते हुए कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ आगे बढ़ना है। स्मार्टनेस चाहिए इसमें, स्मार्ट तरीके से ये चाहिए। जैसे आप कोई कारण दे रहे हो, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं कि मैं तुम्हें लिख रहा हूँ इसलिए, ये तो सिंपल हो गया, श्राइबे इनन वाइल, श्राइबे इनन वाइल, हाँ वाइल क्यों मैं लिख रहा हूँ, इस इनन एटवास मिड टाइल, मैं तुम्हें कुछ इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कुछ सजेशन देना चाहता हूँ, बिकॉज मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। या फिर इश वेंडे मिश आन जी, ये इसी का सिनोनिम है। इश वेंडे मिश मतलब आई एम राइटिंग यू बिकॉज, इश वेंडे मतलब आई एम राइटिंग, मैं अब तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं तुमसे ये बताना चाह रहा हूँ कि आगे वाई, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर है। एक प्रैक्टिस बुक जरूर ले लेना, उस प्रैक्टिस बुक में अच्छे से लिखा होता है कैसे कैसे आपको सेंटेंस बनाने हैं। और एंड में श्लूस जाट्स, कुछ एग्जाम्पल मैंने श्लूस की थी, कुछ एग्जाम्पल्स हैं ये तो। क्वांटन जी मियर einen neuen टर्मिन, यदि आप कहीं अपॉइंटमेंट ले रहे हो या आपकी कोई मिस हो गई अपॉइंटमेंट, आप नहीं जा पाए, आपको दूसरी अपॉइंटमेंट की रिक्वेस्ट करनी है ना, ये भी तो बिटर है, ये भी तो रिक्वेस्ट है। इफ़ यू कुड प्लीज़ गिव मी अनदर अपॉइंटमेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, ये सारे पॉइंट्स काम आते हैं लास्ट में, एंड में। ये सारे फिक्स्ड स्ट्रक्चर्स हैं, आपको बुक में मिल जाएंगे, प्रैक्टिस बुक में फिक्स्ड है, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी, इनको एज इट इज़ लिख देना है, जो भी आपको आपके मेल के हिसाब से सूट करे। ऐसे और भी होते हैं, ये कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं किन चीज़ों की बात कर रहा हूँ, है ना। आप खुद से एक बुक लेके उसमें से आप जरूर पढ़ोगे, ठीक है। आपको बस यही बोलूँगा लास्ट में, ऑल द बेस्ट, ठीक है, alles Gute für die Prüfung, ठीक है, अच्छे से एग्ज़ाम दो और विश यू ऑल गुड लक। बाकी वीडियोस देखते रहो। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हाउ वुड रिसीव।